सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों को इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। भजन संहिता 5 उसके 3 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भजन 3 जब आप पढ़ते हैं, ये दाऊद का एक भजन है और ये सुबह के प्रार्थना के अनुशासन को दिखाता है। जब उस भाग को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि दाऊद किसी एक ऐसी परिस्थिति में है जो एक समस्या के बीच में है, क्योंकि पहले वचन में लिखता है, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। 5वें वचन में लिखा है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े न होने पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। 4थे वचन में कहता है कि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई के साथ नहीं रह सकता। आप इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि दाऊद कुछ ऐसी परिस्थिति में है जो शायद किसी कठिनाई की ओर इंगित करती है। हमें नहीं मालूम वो समस्या क्या है, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में वो उस परमेश्वर को पुकारता है, उस परमेश्वर को पुकारता है अति भोर को, अर्ली मॉर्निंग। आप अगर प्रभु के दास हडसन टेलर, जो चाइना इनलैंड मिशन के संस्थापक थे और एक मिशनरी थे, उन्होंने अपने जीवन में यह पाया कि वो परमेश्वर के साथ समय बिताने में उन्हें कठिनाई हो रही है क्योंकि बहुत व्यस्त है। तो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग 2 बजे उठना शुरू कर दिया उस परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने के लिए। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, जीवन की चुनौतियों में, जीवन की कठिनाइयों में जब आप उस परमेश्वर के पास आते हैं तो मान लीजिए, जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप उससे ये कह रहे हैं, हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं चल पाएंगे, हमें तेरी उपस्थिति की आवश्यकता है, तेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तेरी सहायता की आवश्यकता है। और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। यानी दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद ये कह रहा है, जब मैं सुबह उठता हूं तो सबसे पहला हेलो या सबसे पहला गुड मॉर्निंग अगर कोई सुनेगा तो वो परमेश्वर है। सबसे पहली वाणी तुझे सुनाई देगी प्रभु। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब भी बहुत कामों में व्यस्त होते हैं। हमारे जीवन आज के इस बदलते हुए स्वरूप में ढलते जा रहे हैं, लेकिन क्या हम उस परमेश्वर को कह सकते हैं, प्रभु पहली आवाज आप सुनेंगे? क्योंकि यही दाऊद 3 अध्याय उसके 5 वचन में देखिए क्या लिखता है। वो कहता है, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है।
हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आज जब आप उठे हैं, आप जागे हैं, तो उस परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितने लोग कल रात को सोए थे लेकिन वो सुबह उठ नहीं पाए, इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन दाऊद कहता है, मैं रात को लेटा और सो गया। सोने के बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, जब मैं सो रहा था, मेरा परमेश्वर जो इस्राएल का रक्षक है, ना ऊंघते हुए ना सोते हुए मेरी रखवाली कर रहा था। कितना खूबसूरत है ये जानना कि वो परमेश्वर हमें संभालता है। और इसलिए उसके 4 अध्याय के अंतिम वचन को, 8 वचन को भी जब पढ़ेंगे, भजन 4 के 8 को, वहां भी ये लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। वाह। और उसके बाद जब रात को परमेश्वर ने संभाला और सुबह जब उठा, तो दाऊद कहता है, सबसे पहली आवाज और कोई नहीं, वो सुनेगा जिसने मुझे संभाला है, वो सुनेगा जिसने मुझे रात को सुरक्षित रखा है, वो सुनेगा जिसने मुझे उठाया है। कोई किसी और को वो हक नहीं कि मेरी आवाज, मेरी जीवित आवाज को कोई और सुने, क्योंकि जिसने संभाला है वही सुनेगा। आज इस प्रातःकाल आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। आपको लगेगा कि आप कुछ लोगों से मदद मांगें, उनसे आप बात करें, सुबह सुबह उनको कहें कि आज हमारा ख्याल रखिए। हो सकता है कोई ऑफिशियल काम हो, किसी ऑफिसर से आपको काम हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता हो। आप उन संस्थाओं के, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अधिकारियों से आप बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज प्रातःकाल मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जिसने सब कुछ बनाया, जो पृथ्वी और आकाश का करता है, उसको आपकी आवाज सुनने दीजिए, उससे आप अपनी बात कहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बताइए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, और जब आप उसके करीब आएंगे, उसकी ओर आप दृष्टि उठाएंगे, वो आपकी हर बातों को सुनकर वो आपको सहायता करेगा। और इसलिए बार बार वो भोर को वो कहता है, आई विल कॉल अपॉन हिम अर्ली इन द मॉर्निंग। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, और जब उसके भक्त उसको पुकारते हैं तो वो प्रार्थना को सुनता है। आप देखिएगा, संसार में हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह अपना काम शुरू कर देते हैं। जो शिकार पर जाने वाले लोग हैं, वो पता है, वो सुबह सुबह निकल जाते हैं। जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, वो भी अर्ली मॉर्निंग, यानी रात के लेट नाइट में, अर्ली मॉर्निंग में वो चले जाते हैं। आप स्पोर्ट्समैन को देखिए, अच्छे जो गोल्फर्स होते हैं, अच्छे जो एथलीट्स होते हैं, वो सुबह सुबह निकल जाते हैं। यहां तक कि आप देखिएगा, जब कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, बड़ी बड़ी सेल्स आती हैं, तो लोग सुबह सुबह चले जाते हैं। अगर आप यूएस वगैरह में देखेंगे, ब्लैक फ्राइडे और इस तरह की जब चीजें होती हैं, अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं उन चीजों को लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर मरकुस 1 अध्याय उसके 35 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह अति भोर को प्रार्थना करने चला जाता है। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना उस परमेश्वर से, अति भोर को प्रार्थना उस प्राथमिकता को दिखाता है। यह दिखाता है कि मेरे लिए यू आर प्रायोरिटी, लॉर्ड यू आर माई प्रायोरिटी, क्योंकि मेरा सब कुछ वहीं से शुरू होता है। आज जब इस दिन की शुरुआत आप कर रहे हैं, उस परमेश्वर के पास आइए। जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, आप वास्तव में परमेश्वर को देख रहे हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज उस परमेश्वर के सामने आकर कहिए, प्रभु मेरी आवाज आप ही सुने हैं।
मानो दाऊद ये भी कह रहा है, ओ खुदा, ओ परमेश्वर, अगर सुबह कोई सबसे पहले मेरा चेहरा देखेगा तो वो आप होंगे प्रभु, और मैं जिसका चेहरा सबसे पहले देखना चाहूंगा वो भी आप ही होंगे प्रभु। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपके पास समय बिताना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन मैं बाट भी जो हूंगा, आप मुझसे बात कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आज क्या आप उस परमेश्वर को, उस प्रभु को पुकारने के लिए तैयार हैं? सबसे पहली आवाज कौन सुनता है? हेलो, एक मिनट, क्या व्हाट्सएप तो आपकी आवाज नहीं सुनता? क्या आप सुबह सुबह उठते हो ये तो नहीं कह सकते, हेलो व्हाट्सएप मैं आ गया हूं? क्या फेसबुक तो नहीं सुनता? आप कह रहे हो, हाय फेसबुक मैं जिंदा हूं। लेकिन जिसने आपको जीवन दिया है, जो आपको रात के पहरों में संभालता है, जो बिना सोए बिना ऊंघे आपकी सुरक्षा करता है, उस परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाइए। दाऊद के साथ कहिए, अति भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं धीरज से तेरी बाट जोहूंगा। स्वर्गीय पिता, आज का दिन जो आपने हमें दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे भाई बहन जो भारत में सिर्फ नहीं, विश्व के अलग अलग भागों में है प्रभु जी, वो जहां भी हैं आप उनके साथ हैं, आपने उनको भी संभाला है, हम में से किसी को भी गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करता हूं आपकी दया, आपका अनुग्रह आप हमारे जीवनों में प्रकट कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने इस प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयात से आशीष दे और इस वचन को औरों तक पहुंचाकर आप इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो बाइबल स्टडी है उसको 4 साल हो गए हैं। कोविड जब शुरू हुआ था